आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अभी मात्र आपके एग्जाम का 2 दिन शेष है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। अगर हम लोग पुष्पा स्टाइल में बोलें तो पुष्पा पुष्पाराज अब में रुकेगा नहीं साला। तो सर अभी आपको रुकना नहीं है और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, तैयारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। और आपको जिस भी टॉपिक का या फिर जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करिए। देखिए, आज नोटिफिकेशन हो सके आप लोगों तक नहीं पहुंचे, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज्यादा वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को बार बार देखते रहिएगा। आज एकदम झकास तैयारी होने वाला है। और कल देखिए, आप लोगों का जो पांचों जो मॉडल पेपर है, हर एक चीज को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी लैंग्वेज में आप लोगों को और एक बार रिवीजन करवा दूंगा। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है क्या है कि गांधी, नेहरू और यासेर अराफत शीर्षक पाठ भीष्म साहनी की आत्मकथा का एक अंश है। भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो भीष्म साहनी की जो आत्मकथा है, इसका नाम है आज के अतीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज के अतीत। हमारे पास जो अगला प्रश्न है, क्या देख लीजिए सर, यहां पर क्या है कि बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बथुआ साग, यानी बथुआ साग खाकर बड़ी बहुरिया अपना दिन काट रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, यहां पर ये जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चितार्शक ढंग से पढ़ा करते थे? यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा रामचरितमानस भी हो जाएगा और रामचंद्रिका की भी हो जाएगा। मतलब ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इनकी ए और बी दोनों, यानी कि रामचरितमानस भी और रामचंद्रिका भी। अगला प्रश्न क्या है कि मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? यहां पर आपको बताना होगा सर, यहां पर जो मोहल्ले के लोग हैं ना, वो लेखक और उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? निस्संदेह लोग। क्या बोलते थे? निस्संदेह लोग बोलते थे। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहां पर हमारे पास क्या है। तो अगला प्रश्न है कि कहा कि मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता है? तो मसान की मिट्टी को हाथ लगाना अशुभ माना जाता है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहां पर क्या है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? देखिए, जो प्रेमचंद है वो उर्दू में मतलब किस नाम से लिखते थे, आपको बताना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाब राय। क्या हो जाएगा? नवाब राय इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रेमचंद का और एक नाम था जिसको हम लोग बोलते हैं धनपत राय। तो ये तो प्रेमचंद का नाम है, लेकिन प्रेमचंद जो उर्दू में मतलब लिखते थे, किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहां पर क्या है कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है? मतलब ये जो सूरदास की झोपड़ी है, ठीक है, ये किस उपन्यास से लिया गया आपको बताना है। तो देखिए, यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रंगभूमि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रंगभूमि नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या है हमारे पास? अगला प्रश्न है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता है? यह कथन किसका है? ये जो कथन है, इस कथन बताना है, इस कथन किनका है? तो ये जो कथन है सर नायक राम का है। किनका है? नायक राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे का क्या प्रश्न है देखिए कि सुभागी भैरों से डरकर रात भर कहां छिपकर बैठी थी? तो जो सुभागी थी वह भैरों के डर से रात भर सूरदास की झोपड़ी में छुपी हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूरदास की झोपड़ी में। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए, एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको नंबर में ध्यान नहीं देना है कि कौन सा किसका क्या नंबर हो रहा है, आप लोग केवल क्वेश्चंस को देखिए सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह प्रश्न क्या है कि किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था? ठीक है, मतलब किस रचनाकार का जो नाटक था वो रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को मतलब अच्छा लगता था, प्रिय लगता था? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहां हो गया था? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का जो यहाँ पर जो पिताजी का जो तबादला हुआ था, मतलब बदली हो गया था, कहां से कहां ट्रांसफर हो गया? तो हमीरपुर से हुआ था। कहां तक? कहां पर? मिर्जापुर में हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिर्जापुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है? तो घड़ी बनाने की कला को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहां पर हम लोग कहेंगे घड़ी साजी। क्या कहेंगे? घड़ी साजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए सर, अगर आप लोग पुष्पा मूवी देखे होंगे ना, तो पुष्पा का डायलॉग था कि मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस होता है ना, क्वेश्चंस में एक जगह पे झुकना पड़ता है
देखिए हर एक क्वेश्चंस में नहीं, मतलब पुष्पा हर एक जगह पे नहीं झुकता है, लेकिन एक दो जगह पे झुकना पड़ेगा। और यहाँ पर पुष्पा झुक जाएगा। देखिए क्या कि गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति सनवदिया का काम करता था। ठीक है, तो कामचोर, निठल्ला, पेटू, ये सभी, यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर पुष्पा आकर झुक जाता है। ये सभी में मतलब मैक्सिमम केसेस में क्या होंगे कि पुष्पा ये सभी में झुक जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है हमारे पास। ये जो प्रश्न है क्या है कि गांधी, नेहरू और यासेर अराफत पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आता है। यहां पर भी पुष्पा झुकेगा ये सभी में। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीयता का भी, देश प्रेम का भी, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री का भी। ठीक है, हर एक चीज का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। प्रश्न है कि सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपया इकट्ठा कर रहा था। वह गया जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता था, बिल्कुल सही बात है। मिठुआ के ब्याह के लिए, बिल्कुल सही बात है। कुआं बनवाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो पुष्पा आकर झुक जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी पर। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रश्न है ना सर, यहां पर एक्चुअल में पुष्पा नहीं झुकता है। ठीक है, यहां पर पुष्पा का डायलॉग काम करता है कि मैं नहीं झुकेगा साला। एक्चुअल में बात क्या होता है, देखिए यहां पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जो यहाँ पर सुभागी थी ना, जो सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप जाती है, क्यों, तो अपने पति की मार से बचने के लिए। मतलब उसका जो पति भैरव होता है वो उनको बहुत ज्यादा पीटता है। ठीक है, इसी के लिए मतलब जो मार से बचने के लिए क्या करता है सुभागी, सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जगदर किसका खोचा लगाता था। ठीक है, तो यहां पर भी पुष्पा नहीं झुकता है। ठीक है, मतलब मिठाई में भी पुष्पा झुक जाता है। मतलब पुष्पा को यहां पर मिठाई खाना पसंद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिठाई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है। तो क्या सोचता है कि जब उसका झोपड़ी जल जाता है तो सोचता है कि चलो भाई फिर से झोपड़ी बना लिया जाए। तो पुनः झोपड़ी बनाने का वह निश्चय कर लेता है। मतलब सोचता है कि चलो भाई फिर से मतलब झोपड़ी बना लिया जाए। अब देखिए सर अगला जो प्रश्न है क्या है हमारे पास। ठीक है, और आपको जिस सब्जेक्ट का, जिस टॉपिक का, टर्म 1 या फिर टर्म 2 का जिसका भी वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पर जाकर अपना कमेंट ठोक दीजिए सर, आपको जरूर से जरूर वीडियो मिल जाएगा। और हमारे पास जो अगला प्रश्न है क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था। किसने खोला था सर, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ जी पाठक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहां पर हमारे पास क्या है कि पाठशाला के वार्षिकोत्सव में वृद्ध महाशय ने बच्चों से क्या कहा। क्या कहा था सर, याद रखिएगा कि इच्छा अनुसार इनाम मांगने के लिए कहा था। बोला कि तुम लोग का जो भी चाहिए वो इनाम मांग लो। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहां पर हमारे पास क्या है कि गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोविंद के गांव में आया था। तो 5 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है कि वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है। यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पर बात हो रहा है महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, 36 का राइट आंसर यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। मैंने आपको शायद पहले ही बताया, जब मैं आपको बता रहा था शुरू का जो क्वेश्चन था वहां पर ही मैंने आपको बताया कि नवाब राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवाब राय लिखिएगा यहाँ पर सही इसका राइट आंसर। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न है कि भैरों को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी। ठीक है, यहाँ पर भैरों को कौन मतलब उकसाया था सूरदास के खिलाफ, जब मतलब उनकी पत्नी जो थी ना, जब मतलब छुपी हुई थी, जो सुभागी थी, जब उनके मतलब झोपड़ी में छुप जाते हैं, सूरदास की झोपड़ी में छुप जाते हैं, तो भैरों को कौन उकसा रहा था आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जगधर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जगधर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर अगला प्रश्न क्या है कि भैरों ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। इसका जो मेन कारण था कि सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में, मतलब जब सुभागी सूरदास की झोपड़ी में
मतलब चले जाते हैं, छिप जाती है मतलब वहां पर अपने पति के मार के डर से। तो मतलब भैरव यहाँ पर सोचता है, एक्चुअल में उकसा देता है ना जगधर, जब उसको बोलता है कि इन दोनों के बीच अवैध संबंध है, मतलब थोड़ा गलत रिलेशनशिप है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मतलब भैरव यहाँ पर सूरदास की झोपड़ी को जला देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए सर, यहाँ पर आगे क्या है, अगला प्रश्न क्या कि सूरदास को किस बात का दुख था, ठीक है, सूरदास को किस बात का दुख था यहाँ पर बताना है। तो रुपयों की पोटली खो जाने का। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, मतलब जो सूरदास होते हैं ना, मतलब रुपयों मतलब जमा करते थे, पोटली में बांध बांध कर रखते थे, लेकिन जब झोपड़ी को जला दिया जाता है तब रुपयों की पोटली भी मतलब उसमें खाक हो जाते हैं। तो यही बात मतलब जो है ना, रुपयों की जब पोटली मतलब जो ये बर्बाद हो जाता है, खो जाता है, तो इसी बात का दुख सूरदास को होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलिए, आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न देखिए सर, अच्छा प्रश्न यहाँ पर है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। क्या हो जाएगा, तो फारसी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए क्या है कि प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी, कितनी थी, तो 8 वर्ष, यानी कि 8 साल, ठीक है, 8 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, न आगे नाथ न पीछे पगहा का क्या अर्थ है। यहां पर आपको बताना है कि न आगे नाथ न पीछे पगहा। तो इसका होगा सर कोई जिम्मेदारी ना होना, जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा उसको बोलेंगे न आगे नाथ न पीछे पागहा, ठीक है सर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है कि अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में निम्न में से कौन नहीं थे, कौन नहीं थे आपको बताने हैं, जिसके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा हर एक चीज को। क्या है कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से का क्या अर्थ है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक कहावत दिया गया है, इसका अर्थ है कि वर्तमान भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान है ना, ये भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ भविष्य में हमें क्या करना है, हमें वर्तमान में तो डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग अगर अभी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी ना हमारा फ्यूचर में रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये सब चीज आपको अभी से सोचना पड़ेगा और अच्छे तरीके से तैयारी करिए, सर टाइम बहुत ही कम है। आगे देखिए यहाँ पर क्या कि सुभागी किसकी पत्नी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, भैरों की। अभी मैंने शुरू से आपको बता रहा है। और ये जो सुभागी थी ये क्या होते हैं, सूरदास के झोपड़ी में जाकर छुप जाते हैं। फिर भैरों क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर सूरदास के झोपड़ी को जला देते हैं। एक्चुअल में जगधर जो था ना, भैरों को मतलब उकसा देते हैं, मतलब चुगली वगैरह होता है ना, चुगली कर देते हैं, यही बात है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है हमारे पास। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि तुम खेल में रोते हो, यह कथन, यह किसका कथन है कि तुम खेल में रोते हो। तो सर बताना है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए घीसू, घीसू इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कि सूरदास किस अंग से दिव्यांग था। देखिए सर सूरदास हम लोग वही व्यक्ति को बोलते हैं जो आंख मतलब एक्चुअल में जो अंधा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सूरदास, ठीक है। तो यहाँ पर जो दृष्टिहीन होता है, जिनका मतलब आंख वगैरह सही ढंग से काम नहीं करती, जिसको दिखाई नहीं देता है, उसी को बोला जाता है सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह दृष्टिहीन था। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर सर हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न कि सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन कथन सही है, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए सर यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगी कि सूरदास में क्या अदम्य जिजीविषा और संघर्ष का भाव था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, और ज्यादा प्रश्न यहाँ पर है नहीं, जितना है एक एक करके देख लेते हैं। आगे देखिए सर अगला प्रश्न क्या है कि प्रेमगन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है। तो ये हो जाएगा आपका संस्मरणात्मक निबंध। क्या हो जाएगा, संस्मरणात्मक निबंध, यानी 32 का यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है सर, देख लीजिए कि ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, मर्चेंट ऑफ वेनिस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सर अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है। अगला प्रश्न देखिए कि संवादिया का अर्थ है, संवादिया माने होता है संवाद पहुंचाने वाला। जो संवाद पहुंचाने वाला होता है एक जगह से दूसरे स्थान तक, जो मतलब संवाद यानी कि जो खबर को पहुंचाएगा उसको हम लोग बोलेंगे संवादिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनके संवाद पहुंचाने वाला। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है, ठीक है, कौन है मुख्य नायक आपको बताना है। तो राजा हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि कोल्हू क्या होता है। नाम सुने होंगे कोल्हू का बेल, इस चीज आप लोग सुने होंगे। तो कोल्हू क्या होता है, तेल निकालने का एक यंत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेल निकालने का एक देसी यंत्र, ठीक है, तेल निकालने का एक देसी यंत्र होता है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है, जो कि मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया कि सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई,
तो सर जाहिर सी बात है भैरव ने जलाया था। क्यों जलाया था बार बार डिस्कस कर रहे हैं, आपको याद भी हो गया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सर सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी है, कौन है? तो सूरदास है। कितना सिंपल क्वेश्चन, देख सकते हैं आप लोग। आगे देखिए कि आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? यहाँ पर सूरदास हो जाएगा, ठीक है, सूरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में बात क्या होता है, बात को समझिए। मतलब जब क्या होता है, मतलब भैरव जब सूरदास की झोपड़ी को जला देते हैं तो सूरदास क्या होता है, जब राख को मतलब आटे की तरह बटोरते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है और यहाँ पर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। किस चीज का वीडियो चाहिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आप लोग को उसी चीज का वीडियो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? सर यही बात है कि झोपड़ी जो था झोपड़ी जल गया था, लेकिन झोपड़ी का जलना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और जो भी चाहिए आप लोग नीचे लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।